में से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे बृहदारण्यक बहुत महत्वपूर्ण है, छांदोग्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे 2 पुराने उपनिषद जो हैं बृहदारण्यक और छांदोग्य माने जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किससे है, तो हमारा जो वेद है उसमें यजुर्वेद जो है बृहदारण्यक इससे जुड़ा हुआ है, इसके अंतर्गत है। सामवेद के अंतर्गत छांदोग्य उपनिषद आपको अंतिम हिस्सा मिलेगा। और क्योंकि उपनिषद वेदों का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का एक नाम वेदांत भी होता है, और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा। उपनिषद जो है ना वो है फिलॉसफी। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय तक वैसी फिलॉसफी कोई सोच भी नहीं पाया होगा जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। इसलिए अगर आपको समझना हो कि भारतीय दर्शन के शुरुआती स्तर पर दर्शन का सबसे गहरा बिंदु कहाँ दिखता है, वो क्या है? उपनिषद है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं जो आप आज मानते हैं आ चुकी थी। आत्मा होती है या नहीं, वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई है कि आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी, जिसको लिबरेशन कह देते हैं, मुक्ति कह देते हैं। मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे ऊंचा आदर्श माना गया है, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने एक पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत के लगभग सब लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और हम जो पैदा हुए हैं उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। ये जो धारणा है, ये धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है पूरी तरह से। इसलिए ये सारी की सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो। और आपने एक शब्द सुना होगा, ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि ये अंततः एक पूरा हिरार्की ऑर्डर कैसा है, कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वो ब्रह्म है। और जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण का मतलब होता है जो निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना संभव नहीं होता है। नेति नेति आपने एक शब्द सुना होगा, न इति न इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व वैसा भी नहीं है। ये क्यों होता है आगे चल के समझेंगे, आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन है।